की यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उस बोली का जश्न है जिसमें हमने पहली बार मुस्कुराना सीखा। यह उत्सव है मीरा के बेटों का, यह उत्सव है कबीर के वंशधरों का, यह उत्सव है महाराणा निराला की तेजस्वी भाषा का, यह उत्सव है प्रेमचंद की परंपरा का। इतनी पुरानी परंपरा का उत्सव है जो जयशंकर प्रसाद से होती हुई महादेवी वर्मा से होती हुई आती है, जिसे हम प्यार से भारती कहते हैं, जिसे हम गर्व से हिंदी कहते हैं। इसी उत्सव के साथ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे। दीप प्रज्वलन केवल हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाता है, बल्कि यह हमें प्रेरणा और ज्ञान का प्रकाश भी प्रदान करता है। जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वह सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। धन्यवाद। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न टूटेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप समझ गए होंगे कि ये पंक्तियां हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन जी की है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। वह एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में कई रंग देखे। वह एक कवि थे, लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और एक पिता थे जिन्होंने अपने बेटे अमिताभ बच्चन को एक महान अभिनेता बनाया। उनकी कविताओं में एक जादू था। उनकी प्रसिद्ध कविता मधुशाला में उन्होंने जीवन के सुख दुख को इतनी सुंदरता से व्यक्त किया है कि लोग आज भी उसे पढ़कर आनंदित होते हैं। बच्चन जी का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्तियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज हमें उनकी कविताओं और जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनाना चाहिए। हमें उनकी कविताओं को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से सीखनी चाहिए। धन्यवाद। फुलवारी है, इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी मातृभाषा हमारी है, हिंदी मातृभाषा हमारी है। कार्यक्रम के अंत में मैं कक्षा 5वीं के छात्र अक्षत तिवारी को आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ही हमारे देश की पहचान है, हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर इस विशेष मौके पर भारत देश की राजभाषा हिंदी दिवस मनाने के लिए एकजुट हैं। हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसी भाषा है जिसने देशभक्ति, साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सजीव रूप में बनाए रखा है। सदियों तक कई संस्कृतियों और बोलियों को अपनाते हुए हिंदी भाषा आज भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अभिव्यक्ति की खान है, भारत का अभिमान है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के लिए एक अभियान है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान को हिंदी में लिखने का निर्णय लिया गया था। हिंदी को राजभाषा चुने जाने के मौके पर इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है।
देश की शान है हिंदी, देश की पहचान है हिंदी, क्योंकि हर भारतीय के दिल में विराजमान है हिंदी। हिंदी हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारी आधिकारिक भाषा है, बल्कि यह हमारी अपनी संस्कृति का माध्यम भी है। हिंदी के माध्यम से भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के करोड़ों लोग अपनी भावनाओं, विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी के महत्व को समझकर हमें इसे सही तरीके से संरक्षित रखना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत भिन्न भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण है, इसलिए हमें अपनी भाषा को गर्व से बढ़ावा देने के साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदी का हर भारतीय के दिल में सम्मान रहेगा। इस हिंदी दिवस पर हमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को समझकर और महत्वाकांक्षा से सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों से हिंदी के महत्व के बारे में सीखना चाहिए और अपने से छोटों को हिंदी भाषा की शिक्षा देना चाहिए, ताकि यह भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी गर्व से आगे बढ़ सके। भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी ईश्वर का वरदान है। एकता की शान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है। जय हिंद। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पाँव में जूता पहना है, उसमें एक छेद है, उंगली बाहर दिख रही है। मेरी नजर इससे हट ही नहीं रही। मैं सोचता हूँ कि अगर यह पोशाक फोटो खिंचाने की है तो पहनने की कैसी होती होगी। नहीं नहीं, इस आदमी में पोशाक के बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही दिख जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, पूछता हूँ कि क्या तुम्हें पता भी है मेरे मित्र, तुम्हारा जूता फटा हुआ है? क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है? क्या जरा सा भी संकोच है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि धोती जरा सी नीची कर लेते तो अंगूठा छिप जाएगा? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी लापरवाही और बड़ा सा विश्वास है। तुम्हारे चेहरे पर कि ये मुस्कान मेरी समझ में नहीं आती। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचवा रहा है और फिर भी किसी पे हंस भी रहा है? तुम सचमुच फोटो का महत्व नहीं जानते। अरे लोग तो केवल कोट पहनकर मुंह दिखाई कर लेते हैं। लोग तो फोटो खिंचाने के लिए भी इत्र छांट छांट कर आते हैं ताकि फोटो में सुगंध बनी रहे। लेकिन तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरे जूते भी कुछ खास नहीं है। ये ऊपर से तो ठीक दिखते हैं, मगर तलुआ घिसा हुआ है और जब चलता हूँ तो अंगूठा घिस घिस कर लहूलुहान हो जाता है। मेरा पूरा तलुआ भले ही घिस जाए, लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से लगातार घिस रहा है, लहूलुहान है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मेरी दृष्टि फिर तुम्हारे जूते पर जाती है। तुम्हारा ये जूता कैसे फट गया होगा? मुझे लगता है तुम किसी कठोर चीज जो सदियों से परत पर परत जमी हुई है उस पर ठोकर पे ठोकर मारते रहे होंगे। तुम उससे हटकर बगल से भी तो निकल सकते थे। उन कठोर टीलों से समझौता भी तो कर सकते थे, लेकिन तुम समझौता कर नहीं सके क्योंकि तुम समझौता करना ही नहीं जानते थे। तुम तो समाज की बुराइयों को बाहर निकालना चाहते थे ना, इस वजह से तुम्हारा जूता फटा है। तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, तुम्हारी यह मुस्कान समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ। मैं हरिशंकर परसाई सब समझता हूँ। ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब मिलकर इस विशेष मौके पर भारत देश की राजभाषा हिंदी दिवस मनाने के लिए एकजुट हैं।
हिंदी हमारे देश की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसी भाषा है जिसने देशभक्ति, साहित्य और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सजीव रूप में बनाए रखा है। सदियों तक कई संस्कृतियों और बोलियों को अपनाते हुए हिंदी भाषा आज भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अभी भी विचारों की, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। जिस भाषा को हम बचपन से सुनते हैं, बोलते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में जिसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है, वही भाषा हमारे मूल भाषा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उस भाषा में हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। ये तो हमारी बात हुई हमारे लिए, लेकिन हम प्रकट किसके लिए करते हैं? बात किसके लिए करते हैं? हम खुद से बात करते हैं? किससे बात करते हैं? दूसरे से। तो दूसरे के लिए भी वो सुविधापूर्ण हो, हम जो बताना चाहते हैं वैसा ही वो समझें, जो कहना चाहते हैं वैसा ही वो समझें। समझ में आया ना? जैसे जाते हैं तो भाषा का कार्य पूर्ण होता है। समझ में आया? हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, और भाषा से एक और हमको फायदा होता है कि हमारे जो मस्तिष्क का विकास है, हमारे मस्तिष्क का विकास वो भी भाषा के द्वारा बहुत अच्छा हो सकता है। उनके शब्दों के द्वारा, उनके उच्चारण के द्वारा, उनकी ध्वनि के द्वारा जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों से भी हमारी ऑरा पर फर्क पड़ता है। जितना भी हो सके भाषा का उपयोग शुद्धता के साथ, सिद्धता के साथ हम करते हैं तो भाषा हमारे अंदर एकमय हो जाती है। और इसीलिए जब आपने सुना होगा उस बच्चे के, एक बार उसके लिए, तिवारी जी के बच्चे के लिए बहुत जोर से तालियां बजाइए। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। मैं तो सोच रहा था कि किसी कविता वो पढ़ रहे हैं, लेकिन अद्भुत कविता है। हाँ जी जी बिल्कुल। और आप इस कविता को भेजिए, मैं इसको प्रकाशित कराता हूँ। हमारे हिंदी के एक प्राचार्य हैं विनोद जी प्रसून, बहुत फेमस, तो उनको हम ये प्रोग्राम जरूर भेजेंगे और ये कविता भी भेजेंगे। वो किसी अपनी पत्रिका में इसको ले लेंगे, तो आप उसका उपयोग कीजिए, सीखिए, भाषा के साथ जुड़िए और भाषा को बोलिए, और उस पर गौरवान्वित आपको, हम सबको महसूस करना चाहिए। अभी देखिए, आप न्यूज देखते होंगे, उसमें अभी बहुत सारी चीजों में जेलेंस्की आते हैं, पुतिन जी आते हैं। कभी आपने उनको देखा वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? वो केवल और केवल अपनी भाषा में बात करते हैं, वो अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। और हम जब भी हो जाते हैं तो दो चार शब्द अंग्रेजी के बोल देते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, गुजराती बोलने में हमको समस्या आती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी भाषा के महत्व का, हम उस पर गौरवान्वित महसूस करें। दूसरी भाषा हमको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बोलनी चाहिए, लेकिन जो हमारा भाषा, वो हमारा मान सम्मान है, वो हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। और आज आपने जितने सारे यहाँ पे लोग देखे, कौन से, उसमें कबीरदास जी थे, प्रेमचंद जी थे, महादेवी वर्मा थी, शरद चंद्र जोशी थे, और हरिवंश राय बच्चन थे। बचपन निकल गया, बचपन और बच्चन, ठीक है ना? हमने भी, आपको मैं बता देता हूँ, बच्चन जी को, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। बच्चन जी को हमने पत्र लिखा है स्कूल की तरफ से, और उनको वो पत्र मिल गया है। अभी उसका जब जवाब आएगा मैं आपको बताऊंगा। किसको? बच्चन जी को। तो हमने जो ये जिनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। और स्पेशली जो प्रेमचंद जी का है, उसके बारे में उनकी जो कहानियां हैं, मान सरोवर के नाम से हैं, उनकी कोई भी एक कहानी आप पढ़ेंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छे के साथ साथ आपकी विचार शक्ति, आपकी भावनाएं भी बढ़ेंगी। वो हमें एक आगे की तरफ अग्रसरित करते हैं, ईश्वरीय तत्व की तरफ करते हैं, जब उनकी कहानियों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं। समझ में आया?
मैं उनके हरिवंश राय जी के बारे में तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मधुशाला उन्होंने लिखी है उसके शब्दों को अगर आप समझें और उसमें ईश्वर की जो उन्होंने ईश्वर से मिलने का जो बताया है कि किस तरह से हम ईश्वर में हो सकते हैं, वो अद्भुत है। लेकिन अगर सही मायने में हम सब भारतीय हैं, हमें हिंदी का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और हमें जो हमारे विषय में नहीं है उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने कौन सी कहानी बताई आपको पढ़ने के लिए? मानसरोवर कलेक्शन है, एक उसको संगठन किया गया है कहानियों का, आप पढ़िए लाइब्रेरी में 8 के 8 मानसरोवर जी। तो वो पढ़िए आप और देखिए और अपने विचार जरूर हमें प्रस्तुत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि एक ऐसा अगला प्रोग्राम हिंदी का जो अगला कार्यक्रम होगा हमारा हिंदी दिवस, तो उसमें हम सब बच्चों के माता पिता को बुलाएंगे और उस प्रोग्राम को ईश्वर ने चाहा तो हम उस वहां रखेंगे, बहुत बड़े स्तर पे उस प्रोग्राम को हम करेंगे जी। धन्यवाद। हिंदी के जो अध्यापक हैं उनकी जो प्रस्तुति है और छोटे से कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी गूढ़ विषय को छुआ है और एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं इस मंच से उन सब की सराहना करता हूं। और हमारे जो हिंदी के प्राध्यापक हैं डॉक्टर साहब, हमारी ज्योत्सना मैम, वे मैं समझता हूं कि उनके पास ज्ञान का भंडार है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसको किस तरह से एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और आप सबके लिए और हम सबके लिए ये बड़े गौरव का क्षण है कि हमारे पास डॉक्टर साहब जैसे अध्यापक हैं, ज्योत्सना मैडम जैसी अध्यापक हैं, जो इस कला में भी बहुत निपुण है। तो इसका हमको उपयोग करना चाहिए। उनकी पिछले 5 सालों से मैं इस स्कूल में कार्यरत हूं, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है कलाकृतियों के द्वारा, नाटिका के द्वारा और बच्चों के चयन के द्वारा उन्शाला करनी चाहिए, जिसमें छोटे छोटे, जैसे आज आपने ये प्रेमचंद जी के फटे जूते, अगर मैं किसी व्यक्ति को ये कार्य दूं तो हो सकता है वो इसमें 1 महीना लगाए पात्र का चयन करने में, ये रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन आप बहुत ही स्वतः ही आपके अंदर ये आ जाता है और बहुत ही साधारण तरीके से उस कार्य को कर देते हैं और इन बच्चों के लिए भी लाभ होगा। मैं चाहता हूं कि आप मॉर्निंग जो हमारी प्रार्थना सभा होती है, ये हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी पखवाड़ा में 3-4 मिनट का रोज एक किसी भी, जैसे प्रेमचंद जी के फटे जूते तो ये लंबा आपने लिया है, थोड़ा सा एक एक कवि को एक हिंदी पखवाड़े के रूप में रखिए और मैं इसे भारत सरकार को प्रेषित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा और तालियां जोर से बजाइए। धन्यवाद। हिंदी के बारे में बहुत कुछ आपको बताया गया। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं और जब हम हिंदी में बात करते हैं और जब हम गुजराती में बात करते हैं, क्या अंतर हम महसूस करते हैं? आप में से कोई बता सकता है क्या अंतर आता है? क्या अंतर लगता है आपको जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं? कैसा लगता है आपको अंग्रेजी में बात करना, हिंदी में बात करना और गुजराती में बात करना? आप बताएं। सर, अंग्रेजी में हमें इंग्लिश में बोलना है और हिंदी में हमें। कैसा लगता, कैसा है, महसूस कैसा होता है, किसमें अच्छा लगता है आपको बोलना? हिंदी और गुजराती। कृपया ताली बजाइए उनके लिए। कार्यक्रम के समापन के समय पर मुझे धन्यवाद देने का सम्मान प्राप्त हुआ है।
सबसे पहले हमारे माननीय प्राचार्य महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें अपने अमूल्य विचारों से अवगत कराया और हिंदी भाषा की महत्ता को समझाने में हमारी मदद की। आपके प्रेरणादायक भाषण के कार्यक्रम को विशेष बना दिया। मैं कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद देता हूँ। आपकी सुंदर प्रस्तुतियों, कविताओं और नाटिका ने कार्यक्रम को जीवन और मनोरंजक बना दिया। इसके साथ ही मैं हमारे शिक्षकों और अन्य सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी मेहनत और समर्पण से योगदान दिया। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर हमें प्रेरित किया और इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी उपस्थिति दी। आप सभी के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।